हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट में। आज हम इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें बहुत अच्छी भर्ती आई है और टेक्नीशियन की भी भर्ती है। आपको बता दें साइंटिफिक असिस्टेंट की भी भर्ती है। यहाँ पर अच्छी खासी भर्ती है और यहाँ पर हम सारा चीज़ें देखेंगे कि अप्लीकेशन फिल फॉर्म को कैसे फिल किया जाएगा। ये चीज़ें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट है और अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट नहीं मिल पा रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है, वहाँ से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि इसको फिलिंग करने के लिए एज क्राइटेरिया और आपका क्वालिफिकेशन क्या मांगा है उसको भी आप वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक पड़ा है, वहाँ से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ा है कि टू रजिस्टर पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, ठीक है, टू रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस खुलकर मिलेगा देखने को, जो कि यहाँ पर खुल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपको सबसे पहले पोस्ट सेलेक्ट करना है। पोस्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, जैसे कि मैं फीटर से हूँ तो फीटर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर हम अपना जो फुल नेम है मेरा वो हम फिल करते हैं यहाँ पर। ठीक है, कैपिटल लेटर में फिल करना है। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आपको डाल देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको कंफर्म मोबाइल नंबर भी डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देना है। यहाँ पर कंफर्म ईमेल आईडी अभी मैं वीडियो में नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर डालेंगे तो स्ट्राइक आ जाता है वीडियो में, और हिडन भी करने का ऑप्शन होता है जो मैं एडिट नहीं अभी कर पाऊँगा। और सॉरी, आपको बता देते हैं कि यहाँ पर अब ये सारी चीज़ें करने के बाद आप जैसे ही इसको यहाँ पर बता देते हैं कि ये चीज़ें जो है कैप्चा कोड डालने के बाद आपको एक यहाँ पर OTP जाएगा। ठीक है, OTP जाने के बाद आपको क्या करना है कि OTP फिल कर देना है। मोबाइल या ईमेल आईडी दोनों में से कोई एक का OTP अगर आप फिल कर देंगे तो ये आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं फिल कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैलिडेट कर देते हैं। न्यू कह रहा है न्यू जनरेट करने के लिए। चलिए, यहाँ पर हमने OTP डाल दिया, वैलिडेट करते हैं OTP को। तो ये मेरा सक्सेसफुल हो गया है और इस पर कैप्चा का कोड डाल के इसको रीवेरीफाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसके पहले आपको एग्री करना पड़ेगा। एग्री करने के बाद रीवेरीफाई कैप्चा कोड डाल के आप कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई पड़ा है टेक्नीशियन जो कि है पोस्ट, और यहाँ पर नाम, ये सब मोबाइल नंबर, ये ईमेल आईडी, ये सारा चीज़ें सही है। तो आप यहाँ पर ठीक आई एग्री कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस खुलकर मिलेगा देखने को। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम चलते हैं आगे की प्रोसेस की ओर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हेल्प डेस्क भी दिया हुआ है। गो टू एप्लीकेशन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एप्लीकेशन का इंटरफेस खुलकर देखने को आपको मिलेगा। तो ये आपका खोलकर मिल चुका है इंटरफेस, और यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको DOB सेलेक्ट करना है। ठीक है, DOB सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना लेना है। उसके बाद आपको फादर का नाम डालना है। उसके बाद आपको मदर का नाम डाल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो कि आप टेस्ट जो सिटी चूज करना चाहते हैं वो टेस्ट सिटी चूज कर लेना है आपको। जैसा कि मैं यहाँ पर चेन्नई चूज कर लेता हूँ। ठीक है, वैसा ही आपको चूज कर लेना है। उसके बाद क्या, अगर आप यहाँ पर ऑप्शन है, अगर डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं तो यस कर देना है, अगर नहीं करते हैं तो नो करना है। ठीक है, अगर जो डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पर शो करना होगा। परसेंटेज भी शो करना होगा कि आप कितना परसेंटेज आपकी डिसेबिलिटी है। ठीक है, अगर आप यहाँ लिखने के लिए स्क्राइब लेना चाहते हैं तो यहाँ यस कर दीजिए, नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ पर नो कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर बैंक डिटेल आपको जो डू यू वांट द एप्लीकेशन फी टू बी रिफंडेड इन द ओरिजिनल पेमेंट मोड, तो आपको ओरिजिनल पेमेंट मोड में अगर रिफंड चाहते हैं तो उसके लिए यस कर दीजिए, या फिर अपना बैंक अकाउंट देना चाहते हैं तो नो करके बैंक अकाउंट आप यहाँ पर दे सकते हैं।
आर यू एन एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन है वो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। अगर स्पोर्ट पर्सन है तो यस करिए, या फिर नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। आर यू ए डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, तो यस करना है तो ठीक है, नहीं तो नो कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद डाटा जैसे सेव हो जाएगा, उसके बाद आपको अपना एड्रेस डाल देना है। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि एड्रेस मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका पिन कोड भर देना है। अगर आप परमानेंट वहीं के हैं तो यस कर देना है, परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस तो यस कर देना है। ठीक है, उसके बाद काउंट्री यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है, काउंट्री भी सिलेक्ट कर लेते हैं जो कि यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें भरने के बाद यस कर दीजिए। ठीक है, सारी चीज़ें इसमें भी आ जाएगी, डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, हैव यू कंप्लीटेड द मैट्रिकुलेशन सक्सेसफुली, तो यस कर देना है। उसके बाद आपका बोर्ड का नाम दे देना है, जैसे कि मेरा बोर्ड का नाम है BSCB। ठीक है, पासिंग ईयर दे देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम फिल कर देना है, जो इंस्टीट्यूट से आप पढ़े हैं या स्कूल का नाम जो होता है वो आपको सारी चीज़ें सही सही आपको फिल करनी है जो आपके सर्टिफिकेट में दे रखा है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि आपका कॉम्बिनेशन, जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है वो यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि परसेंटेज के बेस पर आपका मार्कशीट है तो परसेंटेज बेस पर आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पर हैव यू कंप्लीटेड द ITI सर्टिफिकेट, तो अगर ITI सर्टिफिकेट है तो यस कर दीजिए। यहाँ पर आपको ITI विथ NSC, मतलब ITI विथ NSC क्या होता है कि ITI के साथ आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, या फिर ITI विथ NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, या फिर आपके पास सिर्फ NSC है। तो मेरे पास ITI के साथ NSC भी है, तो हम इसको फिल करते हैं। अब इंस्टीट्यूट का नाम आपको भर देना है कि आप ITI कहाँ से किए हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है सबकी कि ITI विथ NSC डाले कि ITI विथ NTC डाले, तो आपको बता देते हैं ITI जो होता है ना विथ NTC होता है, जो कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट देता है। और वही हम बात कर लेते हैं ITI विथ NSC जो होता है वो आपको होता है जो ITI भी कराता है उसके साथ अप्रेंटिस भी कराता है। ठीक है, तो आप अगर आप NSC सिर्फ डालेंगे तो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट सिर्फ आपका होगा। तो आप ITI विथ NTC डालेंगे तो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको हो जाएगा मैनेज। तो उसके बाद आपके पास अप्रेंटिसशिप भी है, तो अप्रेंटिसशिप भी आपको डालने का इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल 2 में यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर हम इंस्टीट्यूट नेम फिल कर देते हैं। तो इंस्टीट्यूट नेम जो है मेरा वो है ITI बिहियां, सिर्फ और सिर्फ जो है ITI बिहियां। ठीक है, आप स्पेशलाइजेशन यहाँ पर मांगा है तो फिटर भर देना है। आप कब पास हुए थे वो भी आपको यहाँ पर दे देना है, जो कि मेरा यहाँ पर आपको दिख पा रहा है स्क्रीन पर, सितंबर 2018 है। ठीक है, अब उसके बाद आपको परसेंटेज के बेस पर है तो परसेंटेज के बेस पर आपको फिल करना है, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है कि आपका टोटल मार्क्स कितने आए हैं और कितना मार्क्स का एग्जाम हुआ था टोटल। तो यहाँ पर मेरा जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, तो वैसे ही आपको 700 में 453 आए थे, जबकि मैं SCVT से था। तो SCVT वाले भी यहाँ पर ध्यान दें, अगर SCVT है और आपके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अब यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन में हम ये NSC डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो इंस्टीट्यूट पास फ्रॉम यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, तो उसमें क्या भरना है, जो अप्रेंटिसशिप के जिनके पास होगा ना उनका मार्कशीट होगा, तो वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट नेम एंड एड्रेस ये डाल देना है। ठीक है, इंस्टीट्यूट की जगह पे उनको ये चीज़ें डाल देना है कॉपी करके।
और आपको इसके बाद पेस्ट नहीं हो रहा है तो उसको अपने से फिल करना पड़ेगा, ठीक है। ये देख पा रहे हैं हम भारतीय साउथ ईस्टर्न रेलवे चक्रधरपुर। अब उसके बाद स्पेसी स्पेशलाइजेशन में क्या आपको डालना है तो वो फिटर डाल देना है। उसके बाद पासिंग कब हुए थे तो वो पासिंग आपके यहाँ पर जो कि है शो कर रहा होगा यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 20 जुलाई 2023 का यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेरेशन का है आपको डेट। तो यही चीज़ें आपको वहाँ पे भरनी है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एनएससी मैंने डाल दिया और वहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम मांग रहा है। तो वहाँ पर क्या फिल करना है तो वहाँ पर आपको, जैसा कि यहाँ पर इंस्टीट्यूट के नाम में जो कि अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट नेम यहाँ पर देख पा रहा है, तो ये चीज़ें वहाँ पर फिल कर देनी है, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट नेम यहाँ पर फिल कर देनी है। तो जैसा कि मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर स्पेशलाइजेशन में आपको फिल्टर दे देना है, वहीं पास कब हुए थे तो वो भी आपको यहाँ पर दिख पा रहा है कि कब आप पास हुए थे। तो यहाँ पर आपको दिख पा रहा है जारी करने की तिथि यहाँ पर दिख रही है, तो 20/7/2023 मेरा जो कि है वो यहाँ पर चीज़ें फिल कर देनी है। तो 20/7/2023 हम यहाँ पर फिल कर देते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि परसेंटेज यहाँ पर डालना है। तो परसेंटेज डालने के लिए वहाँ पर आपको मार्कशीट की ज़रूरत पड़ रही है। तो मार्कशीट के लिए आपको, जैसा कि हमने पीछे भी बताया कि यहाँ पर मार्कशीट के लिए आपको डाउनलोड कर लेना है। अप्रेंटिसशिप इंडिया वेबसाइट करके है, उससे आपको डाउनलोड कर लेंगे तो आपका अप्रेंटिसशिप का मार्कशीट भी मिल जाएगा, सर्टिफिकेट भी वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल जो एग्जाम हुए थे टोटल मार्क्स थे तो वो आपको यहाँ पर दिख पा रहा है, वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। जैसा कि 368 यहाँ पर टोटल जो मार्क्स था वो 64 था। ऑटोमेटिक आपका परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सेव नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। सेव नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको अपलोड करना है आपका फोटो कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो का, उसके बाद सिग्नेचर का, उसके बाद 10th का, उसके बाद 10th का क्लास सर्टिफिकेट, उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो दिए हैं उसका, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट करना है, ठीक है। पेमेंट ऑनलाइन मोड से आप कर सकते हैं। पेमेंट मोड करने पर सारे ऑप्शन में आपको ये टिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के सबमिट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो ये चीज़ें पूरी है एप्लीकेशन फॉर्म की। और उसके बाद आपको प्रिंट लेना है, जैसा कि हम कैप्चा कोड डाल के देखते हैं। और यहाँ पर पेमेंट का भी ऑप्शन है, पेमेंट ऑनलाइन करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करना है, जैसे कि यहाँ पर डायमेंशन भी दे रखा है। डायमेंशन के अनुसार आपको 50 KB से लेकर 100 KB के बीच में आपको अपलोड करना है। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और दूसरा DPI का स्कैनर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर अपलोड करते हैं, चलिए, ठीक है, देखते हैं। सेशन एक्सपायर हो गया है, तो हम फिर से लॉगिन करके और फिर से आपको बताते हैं, अपलोड करते हैं सारे डॉक्यूमेंट। चलिए दोस्तों, फिर से यहाँ से लॉगिन करके हम फिर से अपलोड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट और फोटो को। तो यहाँ पर देख रहे हैं कैप्चा मैच नहीं हुआ, ठीक है। फिर से हम कैप्चा डाल लेते हैं और ये फिर अब तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हम फिर से अपना यूजर ID और पासवर्ड डाल दिए हैं, कैप्चा कोड भी डाल दिए हैं। देखते हैं लॉगिन करके, ठीक है। तो यहाँ पर लॉगिन हो गया है और आपको बता देते हैं कि यहाँ पर सारा चीज़ हमने भर रखा है। और भरने के बाद हमको अब सिर्फ क्या करना है, तो एप्लीकेशन गो टू एप्लीकेशन फॉर्म में जाके और यहाँ पर, ठीक है, अभी ओपन हो रहा है। यहाँ पर हमको डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट्स करना है, ठीक है। बाकी सब हमने यहाँ पर फिल कर दिया है। यहाँ पर लेकिन फिर से मांग रहा है, ठीक है, तो हम दे देते हैं एक बार। ऐसे हमने फिल कर रखा है लेकिन फिर से मांग रहा है, ठीक है। तो एक बार डाटा दे देते हैं। तो ये डेटा हमने फिर से फिल कर लिया और फिल करने के बाद अब डेटा सेव हो गया है मेरा।
और यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 50 से 100 KB के बीच के फ़ोटो अपलोड करने हैं। तो चलिए हम अपलोड करते हैं। यहाँ पर सारा डायमेंशन दे रखा है आपको। ये मेरा फ़ोटो अपलोड हो गया। अब हम सिग्नेचर अपलोड करते हैं। सिग्नेचर का साइज़ थोड़ा छोटा है, उसको फिर से हम साइज कर लेते हैं, रिसाइज करके उसके बाद अपलोड करते हैं। तो यहाँ साइन हम फिर से अपलोड करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साइन को जो है अपलोड करते हैं, जो कि 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, ये कंपलसरी है। अब हम यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड करते हैं। सॉरी, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट मांगा है। ठीक है, 10th का सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करते हैं। तो 10th का सर्टिफिकेट यहाँ से हम अपलोड कर देते हैं। जो JPG PDF जो भी फाइल होगा 1 MB से कम और 100 KB से ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पर हम मार्कशीट अपलोड करते हैं 10th की। आपको सारा एक फाइल में रख लेना है, उसके बाद वर्क करना है। ठीक है, ठीक है, फिर वही प्रॉब्लम हो रही है, लेस देन है तो 100 KB से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ फिर से लेते हैं। ठीक है, यहाँ हम ले लेते हैं। ठीक है, आपको देखना है कि आपने क्या अपलोड किया, तो यहाँ पर क्लिक करके देख भी सकते हैं कि सही किया है या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट डाल देते हैं, जो कि यहाँ पर ITI और NSC मांगा था। ITI, तो ITI के यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन डाल देते हैं, ITI। ठीक है, तो यहाँ ITI का सर्टिफिकेट हम अपलोड कर देते हैं फिर से। ठीक है, याद रखिएगा ये 100 KB से लेके 1 MB के बीच में आपको अपलोड करने हैं। तो ये हमने अपलोड कर दिया। अब यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन 2, जो कि अप्रेंटिसशिप आप डाल सकते हैं, या फिर आप पहले में अप्रेंटिसशिप डाल रखे हैं तो दूसरे में आप ITI डाल दीजिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों में से कोई एक वैलिड आपका हो ही जाएगा। और आप तो वैलिड हैं ही, तो डरने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ हमने अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दिया। अब यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट मांग रहा है, तो कास्ट सर्टिफिकेट भी हम अपलोड कर दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से देख भी सकते हैं आपने क्या अपलोड किया है, सही किया है, गलत किया है। तो यहाँ से आपको देखने का ऑप्शन भी है। ठीक है, अब हम डिसेबिलिटी अगर जिनकी है वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर। अब यह मेरा पूरा अपलोड हो चुका है। अब बारी आती है पेमेंट की। ठीक है, तो ऑनलाइन पेमेंट करना है, जो कि रिफंडेबल है, बाद में आपको रिफंड कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी लिया जा रहा है, बाद में आपको रिफंड कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर फॉर्म का पैसा नहीं लिया जाता है ना, बहुत लोग भर के और एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं, इसीलिए पैसा मांग रहा है, ताकि आपका अटेंडेंस जनाएंगे तो आपका पैसा रिटर्न हो जाए। ठीक है, एक बार व्यू कर लेते हैं फोटोग्राफ को। ठीक है, मेरा फोटोग्राफ बैकग्राउंड वाइट है ही, सारा चीज़ें ठीक ही हैं, तो सबमिट कर लेते हैं। व्यू कर ही लिए हैं, ओके है, सारा चीज़ को व्यू कर लेना है। ठीक है,
सारा कुछ सही है, इंस्ट्रक्शन आपको देख लेना है, आई एग्री कर देना है। पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा आपको। अब आप जिस चीज़ से चाहते हैं पेमेंट करना, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो चीज़ चाहते हैं यूज करना वो आप यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम पेमेंट करते हैं। पेमेंट का ऑप्शन तब तक के लिए हम आपको हिडन कर देते हैं। तो यहाँ पर पेमेंट कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर पेमेंट का मेरा जो इंटरफेस है वो खुल गया है और हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। पेमेंट हो गया और ये मेरा है प्रिंट। ठीक है, ये हमने फॉर्म फिल किया, उसका प्रिंट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको प्रिंट करके आपको सेव कर लेना है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए दूसरे वीडियो में, और तब तक के लिए लेते हैं विदा। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसा नौकरी से अपडेट पाने के लिए तो ज़रूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी वैकेंसी छूटे ना। थैंक यू, धन्यवाद।